गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली वीडियो में हमने जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने व्हिटेकर की 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली पढ़ी। उसमें एक जगत है पादप जगत। पादप जगत में ऐसे सभी जीवों को रखा गया है जो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो बच्चों व्हिटेकर ने पादपों को 3 श्रेणियों में बांटा। उनमें से एक है थैलोफाइटा। इसमें सभी जलीय शैवालों को रखा गया है, जिसमें हरे, भूरे और लाल शैवाल हैं। और दूसरी श्रेणी है ब्रायोफाइटा। इसमें सभी नम मिट्टी में पाए जाने वाले स्थलीय पौधों को रखा गया है। और तीसरा है ट्रैकियोफाइटा। इसमें वो सभी स्थलीय पौधे रखे गए हैं जिसमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। अब ट्रैकियोफाइटा को फिर 3 प्रकार बताए उन्होंने: टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। टेरिडोफाइटा में ऐसे सभी पौधे रखे गए हैं जिसमें पुष्प और बीज नहीं होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में ऐसे सभी पौधे जिसमें बीज तो बनते हैं लेकिन उसके चारों तरफ फल भित्ति नहीं होती, मतलब बीज नग्न होते हैं। और आवृतबीजी में सभी ऐसे पौधे हैं जिसमें बीज के चारों तरफ फल आवरण होता है, मतलब जो बीज होता है वो फल भित्ति के अंदर, फल के अंदर सुरक्षित रहता है। अब इस आवृतबीजी के 2 प्रकार और हैं, जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। मतलब इसमें एक बीजपत्र होता है, इसमें द्विबीजपत्र होता है। अब बच्चों हम शैवालों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो शैवाल होते हैं, शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। ये शब्द फाइकोस शब्द से बना हुआ है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। और जो ये शैवाल होते हैं इनमें हरित लवक पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल युक्त होते हैं। और इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, मतलब ये स्वपोषी होते हैं। और ये लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। और जो इनका शरीर होता है वो थैलॉइड होता है। मतलब इनका थैलॉइड का मतलब होता है इनका जो प्लांट बॉडी है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होती है। और इनमें वैस्कुलर बंडल, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। जो कुछ अपवादों को छोड़कर जो इनके जननांग होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं। और इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, मतलब लैंगिक जनन में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। अच्छा, इनका जो हैबिटेट है, जो आवास है, वो समुद्री, ताज़ा जल, नदियों, तालाबों, नमी युक्त स्थानों इत्यादि स्थानों पे ये पाए जाते हैं। और कुछ दूसरे जीवों के साथ सहसंबंध भी बनाते हैं। जैसे जूक्लोरेला एक शैवाल है, वो हाइड्रा के साथ रहता है, हाइड्रा के साथ सहसंबंध बनाता है। अब अच्छा, इन शैवालों को रंग प्रदान करने के लिए कई वर्णक पाए जाते हैं, जिनमें कुछ निम्न प्रकार हैं। जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल हरा रंग प्रदान करता है। जैंथोफिल और फाइकोसाइनिन है, ये नीला रंग प्रदान करता है। कैरोटीन है। और फाइकोबिलिन में फाइकोइरिथ्रिन होता है, जो लाल वर्णक होता है। मतलब अब इन शैवालों को जो रंग होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो इसे वर्णक पाए जा रहे हैं उसमें से कौन सा वर्णक ज़्यादा प्रभावी है। जो ज़्यादा प्रभावी वर्णक होगा वही अपना रंग प्रदर्शित करेगा। तो इन रंग के आधार पर ही शैवालों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में सभी हरे शैवाल आते हैं, फियोफाइसी में भूरे शैवाल आते हैं और रोडोफाइसी में लाल शैवाल आते हैं। तो ये है इनका वर्गीकरण। अब बच्चों, अब इसमें हम देखेंगे जनन कितने प्रकार का होता है। जनन इनमें 3 प्रकार का होता है बच्चों। कायिक जनन, मतलब वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो
फ्रैगमेंटेशन और प्रोटोनीमा के द्वारा होता है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब इनका जो प्लांट बॉडी है वो कई टुकड़ों में बट जाती है और हर एक टुकड़ा एक नए शैवाल को जन्म देता है। और एसेक्सुअल ये कई प्रकार के स्पोर्स के द्वारा होता है। इसमें से कुछ हैं जैसे चल बीजाणु हैं, द जू स्पोर्स, कुछ अचल बीजाणु हैं जिनको एप्लानो स्पोर्स कहते हैं, और कुछ हिप्नो स्पोर्स हैं। जो लैंगिक जनन है वो उसमें लैंगिक जनन के लिए गैमेट्स बनते हैं, और ये जो लैंगिक जनन है गैमेट्स के फ्यूज़न के द्वारा होता है। अब ये फ्यूज़ होने वाले गैमेट्स किस तरह से कौन कौन से गैमेट्स फ्यूज़ हो रहे हैं इसके आधार पे 3 प्रकार का होता है। समयुग्मक मतलब आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। मतलब जब आइसोगैमस में जब सिमिलर गैमेट्स मिलते हैं तो उसको कहते हैं आइसोगैमस, और जब डिसिमिलर गैमेट्स मिलते हैं मतलब साइज़ में, स्ट्रक्चर में डिसिमिलर होंगे तो उनको एनाइसोगैमस कहते हैं। और ऊगैमस में जब एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट से स्मॉल मोटाइल गैमेट मिलता है तो उसको कहते हैं ऊगैमस। तो इस प्रकार से ये इसमें जनन 3 प्रकार से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब बच्चों इसका हम देखेंगे आर्थिक महत्व क्या है, इसे क्या लाभ और क्या हानियाँ होती हैं। तो पहले इसके हम लाभ देखते हैं, क्या लाभ हैं इससे हमें। तो पहले हम भोजन के रूप में कौन कौन से शैवाल हम यूज़ करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चाहिए एक शैवाल होता है अल्वा, ये समुद्र में इसको समुद्री सलाद कहते हैं। ये जापान में सलाद के रूप में खाया जाता है। रोडोमेरिया जो पल्मेटा है वो तंबाकू की तरह प्रयोग किया जाता है। और अनेक शैवाल हैं जो भोजन के रूप में प्रयोग के, जैसे पोरफायरा हो गया। कॉन्ट्रस है शैवाल, इससे एक पदार्थ प्राप्त होता है जो खाद्य पदार्थों में थिकनर और बाइंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे खाए जाने वाले शैवालों से हमें कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन्स, सभी प्रकार के विटामिन्स प्राप्त होते हैं, और प्रोटीन भी प्राप्त होता है। क्लोरेला एक शैवाल है जो जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ये स्पेस रिसर्चेस में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला है व्यवसाय के रूप में। जो बहुत सारे व्यवसाय में इनका शैवालों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम है जो जिससे हमें अगर अगर प्राप्त होता है। ये अगर अगर एक पदार्थ है जिसको हम प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। इसको किसी लिक्विड के साथ मिला करके गर्म करके ठंडा किया जाता है तो जो द्रव पदार्थ होता है वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से इसको प्रयोगशाला में माइक्रोब्स के संवर्धन माध्यम बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, और इसको बाइंडर और थिकनर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और एक सारगैसम है शैवाल है, उससे कृत्रिम ऊन प्राप्त होता है। कॉन्ड्रस से कैराहिनिन प्राप्त होता है जिसका प्रयोग हम श्रृंगार प्रसाधनों में, जूतों की पॉलिश बनाने में और दूसरे प्रकार के चीज़ें बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। और एक लैमिनेरिया है जिससे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग जैसे घेंघा है तो उसके घेंघा के उपचार के लिए इसका हम एक उपचार के लिए जो औषधियाँ बनाई जाती हैं उसके बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। और जो कुछ भूरे शैवाल हैं इनसे हम पोटेशियम लवण इनसे हम प्राप्त करते हैं। कुछ शैवाल हैं जिनका किण्वन करके कुछ अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। अब बच्चों इसको हम कृषि के रूप में इससे क्या क्या हमें लाभ होते हैं। तो कुछ शैवाल हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मतलब कोई भी पौधे हों या जंतु हों डायरेक्ट नाइट्रोजन को हम नहीं ले सकते, तो इसलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना ज़रूरी होता है। तो जो नॉस्टॉक और एनाबीना शैवाल हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और ये इनसे मतलब खाद का भी निर्माण होता है।
अब औषधियों के रूप में किस प्रकार से इनसे हमें लाभ होता है, जैसे कारा और नाइट्रेला हैं, ये मलेरिया उन्मूलन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शैवालों से हमें एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं, जैसे क्लोरेला से क्लोरेलिन प्राप्त होता है हमें। कुछ अनुसंधान कार्यों में भी हम शैवालों का प्रयोग करते हैं, जैसे क्लोरेला और एसिटिबुलेरिया, इन शैवालों को अनुसंधान कार्यों में भी प्रयोग किया गया है। जैसे क्लोरेला को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित है ये, और एसिटाबुलेरिया जो है वो केंद्र की खोज से संबंधित है। अब ये जो क्लोरेला है, इसको हमने बताया था कि स्पेस रिसर्चेस में भी ये इसका प्रयोग किया जाता है। इससे वहाँ पे खाद्य पदार्थ के रूप में प्रोटीन, जल और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब कुछ शैवालों को चारे के रूप में, मवेशियों के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे भूरी शैवाल सारगैसम है, और दूसरे शैवाल भी हैं जिनको चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ लाल शैवाल हैं जिनके जो मृत हो जाते हैं तो उनसे मृदा का निर्माण किया जाता है। ये थे बच्चों शैवालों से होने वाले लाभ। अब कुछ इनसे हानियाँ भी हैं, जैसे ये जो शैवाल हैं जलाशयों में प्रदूषण को भी बढ़ाते हैं कुछ शैवाल। और एक सिफेलुरास एक शैवाल है जो चाय के पौधों में रेड रस्ट नामक रोग पैदा करता है। और जो शैवालों से, जैसे बरसात में आप लोग देखते होंगे अपने चारों तरफ हरी हरी काई नज़र आती होगी, इसमें अगर पैर रख दिया जाए तो फिसलन होती है, तो इस तरह से फिसलन भी पैदा करते हैं। तो ये थे शैवालों से होने वाले लाभ और हानि। बच्चों अगले वीडियो में हम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।